हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ लक्ष्मी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है भैया दूज। तो पहले तो आप सबको ढेर सारी शुभकामना भैया दूज की। और चलिए हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो मैं जा रही हूँ अपने भाई के साथ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है ब्लॉग में। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा तब तक के लिए। तो यहाँ मैं करने लगी थी बच्चों के कपड़े प्रेस। तो मैंने इन बच्चों को कहा था कि रात को ही ना कपड़े निकाल लो सोने से पहले, जो सुबह पहनने हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते इनको पहनना क्या है। तो ये एक की जगह चार चार कपड़े फैला देते निकाल के, फिर पूरा कमरा भी फैल जाता है। तो यहाँ मुझे गुस्सा भी आ रहा था और मैं डांट भी रही थी बच्चों को साथ साथ। तो आइए, उसको तो मैंने पहले ही कहा था कि स्कूल की ड्रेस भी प्रेस कर लेगा और कपड़े भी जो पहन के जाने हैं। तो उसने किए नहीं प्रेस, और फिर मुझे सबके कपड़े प्रेस करने पड़े। तो इसलिए मैं डांट भी रही थी उनको। मगर कोई फ़ायदा नहीं इन लोगों को डांटने का, ये लोग ढीठ बच्चे हो रखे हैं, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कितना भी डांट लो। तो फिर यहाँ आयुष भी नहा धो के तैयार हो गया था। तो निक्की ने पहले लड्डू गोपाल को टीका कर दिया था, और फिर उसके बाद आयुष और आर्यन को कर दिया। तो आर्यन इसकी बुआ का बेटा है, निक्की की। तो निक्की को मैंने डांट दिया तो निक्की थोड़ी सी गुस्सा हो गई है। तो खैर निक्की थोड़ी सी गुस्सा हुई है, और आयुष तो खैर गुस्सा होता ही नहीं, उसको कितना भी डांट लो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अभी हो गए थे 12:30 बज गए थे, और अभी हमें जाना भी है। और फिर अभी देखना रास्ते में तो ट्रैफिक भी मिल जाएगा, तो और लेट हो जाएगा। तो अभी इन लोगों ने चाय नाश्ता भी नहीं किया था, तो अभी वहीं जाके करेंगे चाय नाश्ता, अपनी मामी के घर पे जाके करेंगे। तो यहाँ आयुष ने निक्की के पैर छुए और आशीर्वाद लिए। तो मेरे बच्चा ना, जैसा भी है मेरा बच्चा, अपनी बहनों के पैर जरूर छूता है, चाहे रक्षाबंधन हो चाहे भैया दूज हो। बाकी बच्चों को बोलना पड़ता है कि पैर छुओ, क्योंकि बहन छोटी हो चाहे बड़ी हो, पैर जरूर छूने चाहिए बहन के। तो मेरा आयुष तो छूता ही है, और इनका जब बर्थडे रहेगा या उसका बर्थडे रहेगा तो वो तभी भी अपनी बहनों के पैर जरूर छूता है। तो यहाँ आर्यन को भी टीका कर दिया था। तो निक्की कह रही आर्यन से लाओ मेरा गिफ्ट लाओ। तो आर्यन कह रहा है अभी मेरे पास गिफ्ट नहीं है। फिर आर्यन ने भी निक्की के पैर छुए। फिर ये देखिए निक्की जी यहाँ ना अपनी अम्मा के घर से आ रही थी, क्योंकि ये लड्डू गोपाल को दे के आई थी योगी के घर पे ही, वहीं पे। क्योंकि यहाँ किसी के पास छोड़ते नहीं, क्योंकि सब चले गए थे अपने अपने मायके। तो मैंने कहा अकेले घर में छोड़ नहीं सकते लड्डू गोपाल को, तो योगी के घर में हमने छोड़ दिया था, हम शाम को ले लेंगे आके। तो यहाँ मैं अपने बड़े भैया के घर पहुँच गई थी। तो यहाँ बच्चे ना मुझे रास्ते में ही मिल गए थे। तो आर्यन कह रही हूँ, हन्नू और श्रेयांश मुझे रास्ते में मिल गए थे। तो श्रेयांश तो मुझे तो पहचान गया था, और आयुष को भी। तो ये ना निक्की जिया को नहीं पहचान रहा था, तो वो उन्हें ही देख रहा था। और आयुष को तो बोलने लग गया चाचा चाचा चाचा, पहचान गया था। और फिर ये ना बाहर जाके देख रहा है कि और कोई तो नहीं आने वाला है, क्योंकि ये भी तैयार था। तो इसको लगा ना कहीं घूमने जाना है, तो ये भी अभी अपनी नानी के घर जाएगा। तो चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद तो पहले मैंने अपने भाई को कर दिया टीका, क्योंकि मेरी भाभी को भी जाना है अपने मायके, वो भी तैयारी थी। तो जब मैं आती हूँ उसके बाद ही मेरी भाभी जाती हैं, और उसके बाद ही अंजलि भी जाएगी अपने मम्मी के घर। तो मेरा ही वेट हो रहा था। तो यहाँ देखिए बाबू खेल रहा है। तो बाबू ना बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है जब कोई घर में आ जाता है, मतलब कि उसको बहुत अच्छा लगता है कोई घर में आता है तो। फिर इसके बाद मैंने कर दिया हन्नू को भी टीका। तो हन्नू जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा शैतान होता जा रहा है हन्नू। मतलब कि जैसे नॉटी बॉय नहीं होता, नॉटी बॉय होता जा रहा है, वैसे ही होता जा रहा है। तो हन्नू को लगाया मैंने टीका, और फिर इसके बाद करूँगी बाबू को टीका। तो बाबू तो अभी खेलने में लगा हुआ है। तो मतलब कि जब कोई मेहमान वगैरह आता है तो वो ज़्यादा खुश हो जाता है, वो खेलने में लग जाता है। और फिर यहाँ से हम जाएंगे अपनी छोटी भाभी के घर। फिर यहाँ मेरा भतीजा भी नहा धो के तैयार हो गया था। तो आज इसकी छुट्टी थी, वैसे तो इसकी छुट्टी मंडे की होती है, मगर आज की छुट्टी थी। तो ये हम जब आए थे तब ये नहाया नहीं था, तो हमारे आने के बाद नहाने गए, फटाफट तैयार होके आ गया है। क्योंकि निक्की जिया भी करेंगी टीका, और नेहा भी करेगी, क्योंकि नेहा भी अपने मामा के घर चली जाएगी अपनी मम्मी के साथ, और हम भी चले जाएंगे भी। तो यहीं शुभम क्या आया था निक्की को कि छोटा सा टीका लगाए, तो निक्की ने फिर भी बड़ा सा टीका लगा ही दिया है। और यहाँ शुभम परेशान, क्योंकि निक्की को ना कलावा बांधना नहीं आ रहा था, तो वही हंस रहा था। तो निक्की कह रही अब जैसे मुझे आता है मैं वैसे ही बांधूंगी ना, जैसा मुझे आता है कलावा बांधना। तो यहाँ निक्की ने कलावा बांधा।
फिर इसके बाद शुभम कह रहा है क्या लाइए बुआ, तो शुभम कह रहा है मेरे को काले वाले गुलाब जामुन खाने थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम काले वाले गुलाब जामुन ले आऊँगी, अभी तो मैं जो लाई हूँ वो खा ले। तो अगली बार मैं अपने भतीजे के लिए लेके जाऊँगी ब्लैक वाले गुलाब जामुन जो उसको पसंद है। फिर आगे श्रेयांश का नंबर, तो श्रेयांश को टीका लगाए। तो श्रेयांश ना बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है, आराम से बैठ के टीका लगवा लेता है। रक्षाबंधन पे भी इसने आराम से बैठ के राखी बनवा ली थी। जैसे बहुत बच्चे होते हैं चिड़चिड़ करते हैं, वो नहीं, ये नहीं करता, ये बहुत आराम से बैठ जाता है। इसको पता चलता है कुछ हो रहा है तो ये आराम से बनवा लेता है, रोता होता कुछ भी नहीं है, इसको अच्छा लगता है। मेन बात है ये रोता नहीं है कभी भी, बस एक कमी इसमें यही है कि खाना नहीं खाता, ये कुछ भी नहीं खाता, और मीठा तो ये बिल्कुल भी नहीं खाता। फिर श्रेयांश को कलावा बांधा तो श्रेयांश कह रहा है मेरे दूसरे हाथ में भी बांध दो, कह रहा है इस वाले हाथ में मेरे नहीं बंधा है, उसमें भी बांधो। तो खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर खाना वगैरह खा के भाभी के घर से हम निकल गए थे, छोटी भाभी के घर आ गए थे। तो आते ही पहले मेरे भतीजे ने छुए मेरे पैर। तो ये मेरा भतीजा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वैसे तो मेरे तीनों भतीजे अच्छे हैं, तो ये भी अच्छा ही है। तो ये आते ही मेरे पैर जरूर छूता है, इसकी आदत बहुत अच्छी है। तो यहाँ हम घर आ चुके थे और यहाँ किचन में मेरी भाभी थी, तो ये हमारा चाय नाश्ता निकाल रही थी। तो मैं इनसे मिलने किचन में ही आ गई थी। और ये देखिए बाप बेटे ये लोग आते ही लेट गए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थक गए थे आते आते, तो ये दोनों आते ही पहले लेट गए। फिर इसके बाद मेरा भाई भी आ गया था, काम पे थे, तो वो फटाफट नहा धो के तैयार हो गया था टीका करवाने के लिए। तो मेरा भाई ना जब मैं आती हूँ तभी वो नहा धो के तैयार होता है, वरना वो तब तक वो कुछ खाता पीता भी नहीं, भूखा ही रहता है बेचारा। तो वो आते ही पहले नहाने चला गया था, फिर फटाफट तैयार हुआ, तो वो टीका कराएगा। फिर वो टीका करा के फिर चला जाएगा काम पे, क्योंकि वो आधे घंटे की छुट्टी लेके आया था बस। तो यहाँ मैंने टीका किया अपने भाई को। तो ये ना मेरा भाई जो है पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता है, तो ये जो भी काम करता है तो आराम से सीरियस होके करता है, मतलब कि चाहे रक्षाबंधन नहीं बल्कि आराम से ही मनाना पसंद करता है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी बांध दो चले जाओ, नहीं, उसको बहुत अच्छा लगता है। और ये नारियल बड़े आराम से ही लेता है, और ये देखना नारियल पूरा खुद ही खाएगा, किसी को देगा भी नहीं घर में खाने के लिए, क्योंकि कहता है कि प्रसाद है तो ये मेरा ही, मैं ही खाऊंगा और कोई नहीं खाएगा। तो यहाँ मेरे भाई का टीका कंप्लीट हो गया। तो अब निक्की करेगी बच्चों को टीका, और मेरी भाभी की बच्चों को भी टिका नहीं हुआ था, तो वो भी अभी बच्चे टीका करेंगे। तो यहाँ मेरे भाई ने दिए मुझे बहुत सारे पैसे। और फिर आगे साहिल की बारी, तो सबसे पहले निक्की ने साहिल को किया है टीका, तो अभी तो साहिल की बहनों ने भी नहीं किया था टीका। तो साहिल क्या हमेशा लड़ाई हो जाता है अपनी बहनों से टीका लगाने के नाम पे, क्योंकि वो कहता है छोटा छोटा लगाओ, तो उसकी जो पेनू मुस्कान है थोड़ा बड़ा बड़ा लगा देती, तो उसकी मम्मी कहती है हमेशा लड़ाई हो जाती है। मगर अब निक्की को नहीं बोल रहा कुछ भी, निक्की ने कितना बड़ा टीका लगा दिया, तो निक्की से नहीं लड़ाई करेगा, खाली अपनी बहनों से ही लड़ाई करता है ये। निक्की थोड़ी सी वैसे भी बड़ी है इससे 3 महीने की, तो निक्की तो इसकी बड़ी बहन हुई ना, तो निक्की से थोड़ा सा ये डरता भी है। तो यहाँ ये भी हंस रहा था क्योंकि निक्की को कलावा बांधना नहीं आ रहा था। तो अब हम पहले निक्की को कलावा बांधना सिखाएंगे कि कलावा कैसे बांधा जाता है। तो मिठाई उसने खाई, तो कह रहा है मैं थोड़ी सी ही खाऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल मीठा नहीं खाता है, बस ये कहता है बिल्कुल मैं मीठा नहीं खाता, मगर ये सबसे ज़्यादा मीठा यही खाता है अपने घर में। इसको कुछ भी दोगे ना खाने के लिए तो कहेगा मेरे को कुछ खाना ही नहीं है, मेरा मन नहीं है खाने का। फिर उसके बाद हमारा खाना आ गया था, तो मेरी भाभी ने बनाई थी दाल की पूड़ी और खीर। तो ये बच्चों की डिमांड पे बनाया गया था, मेरे बच्चों ने बोला था मामी बना के रखना, तो उनकी मामी ने उनके लिए बना के रखा था। फिर हो गई थी शाम, तो अब हम निकलने की तैयारी हो रही थी, तो हम घर के लिए निकल गए थे। तो घर आए तो ईशान अपनी नानी के घर गया था, तो ईशान आज ही आया था। तो निक्की ने पहले किया ईशान को टीका, बाकी जो बच्चे रह गए थे उनको भी किया टीका, सबको टीका किया बारी बारी से। तो ईशान ऊपर ही आ गए थे टीका कराने के लिए, क्योंकि ईशान भी बहुत ही प्यारा बच्चा है, और इसको ना राखी और इसको ही भैया दूज बहुत अच्छा लगता है, तो ये खुद आ जाता है अपने आप बंधवाने के लिए, इसको ढूंढना नहीं पड़ता है, खुद ही आ जाता है हमें ढूंढते हुए। फिर यहाँ ईशान को किया टीका, फिर ईशान ने पैर छुए। हेलो फ्रेंड्स, तो घर आ गए थे हम लोग, और निकले तो 6:15 बजे के करीब थे, मगर ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, जाम लगा हुआ था, 1 घंटा में ट्रैफिक में लग गया। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और घर आ गए थे, थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जो बच्चे रह गए थे जिनको टीका नहीं करके गए थे बच्चों ने, उनको टीका कर दिया है। और बाकी
कुछ इस तरह से हमने बनाया अपना आज का भैया दूज। तो हमेशा थकान हो ही जाती है और दिवाली के बाद ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, क्योंकि आराम करने का टाइम मिलता नहीं है। तो चलिए अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।